रात के वक्त अकेले बिल्डिंग के नीचे खड़ा होना बहुत ही रिस्की हो सकता है, लेकिन इस लड़की ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अगला ही पल सिर्फ इसलिए कि वो मोबाइल चला रही थी और थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी, उसे इसकी ऐसी सजा मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीन वाकई में डरावना था। शायद अगर उसने एक्स पर ऐड किया होता तो वो बच जाती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन पहले की बात है। नेहा रोज की तरह सुबह ऑफिस जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखी लाल कपड़ों में। नेहा ने सोचा कोई नॉर्मल पासर बाई होगी, पर इसके बाद हर दिन वही औरत कहीं न कहीं नजर आने लगी। नेहा को शक हुआ कहीं कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा। एक दिन उसने हिम्मत करके उस औरत की तरफ बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ी, एक कार उसके सामने से निकली और अगले ही पल वो औरत गायब थी। नेहा वहीं पर स्टन हो गई। उसे याद आया कि उसकी कॉलेज ग्रुप फोटो में एक लड़की थी जिसका चेहरा उसी औरत से काफी मिलता जुलता था, लेकिन वो लड़की तो 3 साल पहले बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर चुकी थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? नेहा ने ये बात अपनी ऑफिस कलीग रिया को बताई। रिया ने कहा, तू ओवरथिंक कर रही है, शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। नेहा थोड़ी रिलैक्स हुई और घर जाकर आराम करने का सोच लिया, लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला, वो लाल कपड़ों वाली औरत सामने खड़ी थी। नेहा घबरा गई। उसने झटके से उसे धक्का दिया और सीधा अपने फ्लैट की ओर भागी, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो मुड़ी और देखा वो औरत फिर से उसके पीछे खड़ी थी। नेहा ने जल्दी से फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उस औरत ने उसका सिर पकड़ लिया। उसे बालों से खींचते हुए दीवार पर चढ़ते हुए बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल तक ले गई और फिर उसे नीचे फेंक दिया। ये सब एक प्लान्ड बदले का हिस्सा था। सालों पहले उस लड़की को नेहा और उसके ग्रुप ने इतना बुली किया था कि उसने अपनी जान ले ली। अब उसके साथ किया गया हर जुल्म उन सब पर वापस लौट रहा है। जिसने उसे गिराया था आज वो खुद गिर रहे हैं।